नमस्कार दोस्तों आज जिस एक स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो आप ये कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एक अंडररेटेड स्टॉक है। अच्छी चीज़ ये है कि जो एक मिड कैप स्मॉल कैप में एक बहुत बड़ा क्रैश आया, स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। उस स्टॉक ने अपने दिसंबर क्वार्टर में पिछले काफ़ी लंबे क्वार्टरली नंबर्स आप देखेंगे सबसे शानदार एक नेट प्रॉफिट शो किया है। उसके बावजूद स्टॉक में गिरावट हुई है। रीज़न आप कह सकते हैं कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आई उसके कारण, ठीक है। स्टॉक बहुत ही बड़े सपोर्ट से एक काफ़ी अच्छा जंप किया और जंप के रीज़न ये भी हैं दोस्तों कि जो बाजार में 1 अप्रैल को बहुत शानदार रैली आई, इस स्टॉक में भी 7% से ज़्यादा की तेज़ी आपको देखने को मिली। मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में एक चीज़ बता दूं कि मेरी फैमिली मेंबर इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है और फर्स्ट चंक, पहले सुन लीजिएगा, फर्स्ट चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने इसमें स्टार्ट कर दी है। आप अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करेंगे मेरे से, मुझे लगता है स्टॉक का रिस्क रिवॉर्ड अभी रिवॉर्ड के फेवर में है। मैंने इस स्टॉक में जो आप कह सकते हैं मेरी फैमिली मेंबर ने जो इनिशिएट किया है एक्यूमुलेशन, वो एग्जैक्टली 300 या 303 के आसपास है। वहाँ से स्टॉक मोर देन 7% जंप दिखा चुका था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप ये वीडियो को 2 अप्रैल को देखेंगे तो देखना ये रहेगा क्या ये जो तेज़ी है 7% 7.5% ज़्यादा का जंप है, स्टॉक 2 तारीख को भी सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये देखने के लायक रहेगा, ठीक है। और एक और चीज़, स्टॉक की जो सबसे एक आप सकते हैं यूएसपी कह लीजिए या जो सबसे जो ज़्यादा कह सकते हैं अट्रैक्टिव फीचर है, शानदार कैश रिच ये कंपनी है। बहुत बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर इसमें चुपचाप धीरे धीरे अपना जो माल है वो बढ़ा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, इतनी जो भयंकर गिरावट हुई है उसके बावजूद इस स्टॉक में उन्होंने अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया ही है। कंपनी के जो प्रमोटर है 65% ज़्यादा का अपना स्टेक रखते हैं और सबसे बड़ी चीज़, जो प्रमोटर है उनके पास 64-65% के आसपास का स्टेक है। DII इसका इसमें स्टेक लगभग आप कह सकते हैं लगभग 18-20% के बीच का है। तो आप समझ जाइए जो पब्लिक शेयर होल्डिंग के लिए जो पब्लिक शेयर है वो काफ़ी हद तक कम है दोस्तों। और ऐसे जो आप कह सकते हैं जो सिनेरियो बनते हैं, प्लस स्टॉक ऊपरी स्तरों से लगभग 30% से ज़्यादा 37% के आसपास की गिरावट दिखा चुका होता है, वो समय एक्यूमुलेशन का, खरीदारी का बहुत शानदार होता है। बहुत अंडर वैल्यूड ये स्टॉक मुझे लगता है दोस्तों। क्या नाम है आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये जो मैं एनालिसिस लेकर के आया दोस्तों, ये कोई बहुत ही डीप एनालिसिस नहीं है क्योंकि मुझे लगा आप Q4 के नंबर्स आएंगे उसके साथ ही एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो उसमें लेकर के आऊँगा। लेकिन हाँ, एक इंट्रोडक्शन ज़रूरी था, ये बताना ज़रूरी था कि कौन वो बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं जो उसमें एक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्यों ये अंडर वैल्यूड लगती है, प्लस एक अच्छा डिविडेंड भी आपको कंपनी देती है मोर देन 1.5% का। और इतना ही नहीं, कंपनी के पास कैश इतना है कि वो आने वाले समय में काफ़ी लंबे समय तक आपको डिविडेंड पे कर सकती है। क्या नाम है, क्या फीचर्स हैं, क्या थोड़ी सी इसमें एक प्रॉब्लम है, ये तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, भले ही टुकड़ों में देखें, स्पीड 2x कर लीजिए वीडियो की, बट प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं स्टॉक का नाम। अब आप देखें यहाँ पे ला ओपाला आरजी लिमिटेड, ठीक है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों 1 अप्रैल की तारीख है, 3:30 बजे के बाद का, मतलब बाजार होने के बंद के बाद का मैं बातें कर रहा हूँ। यहाँ पे 7.79% की आपको यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन प्लीज़ ये एक दिन की तेज़ी के ऊपर खुश मत होइएगा। आपको पता होगा 1 अप्रैल के दिन जिस प्रकार की रैली देखने को मिली है, उसके बाद अगर आप किसी भी स्टॉक में नया निवेश कर रहे हैं, प्लीज़ सोच समझ के करें। ये ला ओपाला में मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आप देखें पिछले 1 साल के अंदर अगर हम चर्चा करें, जैसे मैंने पहले बताया, स्टॉक ऊपरी स्तरों से, देखिए ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट आप देखेंगे 37.10% की गिरावट दिखा चुका है दोस्तों। और लाओपाला वो स्टॉक है, मैं आपको बता दूं, एक समय तमाम एनालिस्ट, हर किसी की ज़बान में ये स्टॉक हुआ करता था दोस्तों।
आज जब स्टॉक 37% से ज्यादा की गिरावट दिखा दिया है, ठीक है, उसके बाद मुझे ये स्टॉक क्यों पसंद आया है मैं आपको जब इसकी एनालिसिस क्लियर करके जाऊंगा। और जैसा मैंने पहले कहा है, एक बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है। जी हाँ, एक बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने। और आप कह सकते हैं यहां पे आप देखेंगे स्टॉक एक गिरावट दिखा चुका है दोस्तों, और एक साल में -3.76% गिरावट दिखा चुका है। और स्टॉक ने ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये थोड़ी लंबी सी लाइन 300 रुपए के आसपास एक सपोर्ट भी बनाया था। और मैं आपको डिस्क्लोजर ग्रुप में एक बार फिर से बता दूं, मेरी फैमिली मेंबर ने इस स्टॉक में जब गिरावट हुई 300 रुपीज़ के आसपास फ्रेश बाइंग की थी, लेकिन वो मेरी पहली स्टेक थी। और एक और चीज़ मैं आपको समझा दूं, अगर 300 का लेवल टूटता है और 290 के नीचे स्टॉक चला जाता है, टेक्निकली ये बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मेरा जो रिस्क प्रोफाइल है यहाँ से 10-15% का है, 250 रुपये का एक आप कह सकते हैं एक सपोर्ट लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, उसके बाद स्टॉक में बने रह सकते हैं। क्यों ये फंडामेंटली स्टॉक है, और ख़ास करके सबसे ज़्यादा स्पेशल फीचर जो मुझे इस कंपनी की लगती है वो इसका कैश रिचनेस। इतनी ज़्यादा कैश रिच कंपनी है दोस्तों, आपको थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। आपसे एक और दरख्वास्त है, अगर आप अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी पूरी नहीं की है दोस्तों, तो आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आप अपना अकाउंट सैमको सिक्योरिटीज़ के साथ ओपन करवा सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जा करके क्लिक करके उसके तमाम फीचर एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो अकाउंट ओपन से पहले, जो हेल्प सेंटर नंबर है वहाँ पर तमाम क्वेरी पूरी कर लें। सैमको सिक्योरिटीज़ के बहुत सारे ऐसे फीचर हैं दोस्तों जो मुझे बहुत बहुत शानदार लगते हैं। आपको बता दूं, मेरी फैमिली मेंबर ने इसके ऊपर अकाउंट खुलाया है दोस्तों, सैमको सिक्योरिटीज़ के ऊपर, पिछले 15 से 20 दिन के ऊपर, आप कह सकते हैं लगभग 1 मंथ कह सकते हैं अकाउंट रनिंग है। और सबसे अच्छा जो फीचर मुझे सैमको सिक्योरिटीज़ का लगता है वो है दोस्तों इनका जो ऑप्शन ट्रेडिंग का कह सकते हैं जो फीचर है। और इसमें जो कंपनी बहुत शानदार फीचर देती है, इसके साथ ही साथ अगर आपका कोई स्टॉक पोर्टफोलियो है उसको लेकर के स्टॉक फीड में कोई अगर जानकारी आती है तो वो भी अपडेट होती रहती है दोस्तों, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके ओपन करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं एनालिसिस की तरफ। देखिए, अब आप देखें स्टॉक लाओपाला, मैंने जैसे बताया 3584 करोड़ की स्टॉक का मार्केट कैप है ये। यानी एक चीज समझ जाइए, कई लोगों को ये भी कह रहा था कि भाई बाजार इतना ऊपर है तो क्यों नहीं चला। आपको पता होगा मिड कैप स्मॉल कैप में कितनी भयंकर गिरावट आई हुई है, ठीक है। आप देखेंगे 3,500 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 2 रुपए की है, 1.5% से ज़्यादा की ये डिविडेंड यील्ड आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। स्टॉक की पी 26.9 है, कितनी है 26.9 है दोस्तों। और इंडस्ट्री की पी 36.5, यानी आपको इंडस्ट्री की पी से ये काफ़ी सस्ता मिल रहा है, ठीक है। आप बुक वैल्यू देखेंगे लगभग 75 के आसपास की है, तो 5 टाइम्स भी बुक वैल्यू से सस्ता मिल रहा है दोस्तों। तो ये कोई बहुत एक्सपेंसिव हो ऐसा कतई नहीं है, ठीक है। कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग बहुत शानदार है 65.6%, ठीक है। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे 38.5% है, पेट्रोस्की स्कोर 7 है दोस्तों, जी हाँ 7, जो फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी वाइबिलिटी दिखाता है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेट टू इक्विटी न के बराबर है दोस्तों, 0.01% है, ठीक है। और इसकी जो चीज़ दोस्तों, और मैं बता दूं इसका आप डेट देखें, ठीक है, कितना है, मात्र 10.2 करोड़ रुपए का। ROC ROE नॉट बैड, अच्छा है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। और अब ये स्टॉक एक्चुअल में काम क्या करता है, तो देखिए आपको मैं दिखाता हूं, 1 सेकेंड। देखिए, लाओपाला आरजी इज लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर ऑफ टेबलवेयर्स ओपल ग्लास इन इंडिया दोस्तों, ठीक है। तो एक आप कह सकते हैं ये मार्केटर है और टेबलवेयर है ओपल ग्लास में। इनकी जो क्लाइंट्स है आपको थोड़ी देर बताऊंगा, जहां जहां इनके प्रोडक्ट्स हैं डाइवर्सिफाइड, इनका बिजनेस जहां जहां पर है वो बहुत अच्छा है दोस्तों, ठीक है। आप देखें यहाँ पे एक
क्विक अगर आप करना चाहेंगे, आप देखें, हम 1 सेकेंड से थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं। देखिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी देखेंगे, ओपेल ग्लासवेयर जो प्लेट, बोल, डिनर सेट्स, कप सॉसर सेट बनाती है, कॉफी मग, कॉफी कप्स, आप कह सकते हैं सूप सेट्स, पुडिंग, डेजर्ट सेट्स, ये सब बनाती है। प्रैक्टिकली कह सकते हैं जो बर्तन होते हैं दोस्तों, जो सेट्स होते हैं, डिनर सेट्स, ये सब में काम करती है। प्रीमियम सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और क्रिस्टलवेयर विच इंक्लूड्स बारवेयर, वासेस, बोल्स और स्टीमवेयर। और अगर ब्रांड्स की बात करें तो भाई देखिए, जो उनकी फ्लैगशिप ब्रांड है कंपनी की, लाओपाला, आई एम श्योर कि आपने इस ब्रांड का नाम जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा दोस्तों, ठीक है। अदर ब्रांड दैट द कंपनी ऑफर आर डीवा, सॉलिडेयर क्रिस्टल और कुक सर्व स्टोर दोस्तों, ठीक है। अब अगर आप इन बात करें कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कैसी है, तो देखिए कंपनी के पास 2 प्लांट है दोस्तों, सितारगंज माधपुर में, ठीक है। और जो कैपेसिटी एक्सपेंडेड हुई है दोस्तों सितारगंज की, जो उत्तराखंड में है, 5000 मेट्रिक मिलियन टन पर एनम से, जो फाइनेंशियल 2008 में थी, वो अब 4000 से बढ़ करके 31000 हो गई दोस्तों, ठीक है। और जो आप कह सकते हैं, और जो माधोपुर की है वो 5000, आप कैपेसिटी वॉज 5000, ठीक है। तो ये प्रकार की तमाम चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर चर्चा करें तो आप पाएंगे पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 200 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 20,000 रिटेलर हैं दोस्तों। कंपनी की डोमेस्टिक फुटप्रिंट देखेंगे, 600 से ज़्यादा टाउन को कवर करती है। इंटरनेशनल प्रेजेंस 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज में है दोस्तों, ठीक है। अगर हम यहाँ आगे चलें, कंपनी के अलायंस आप देखेंगे तो जी हाँ भाई, साउथ कोरिया की जो होसान ग्लास है उनके साथ आपके सब कोलैबोरेट कर रखे हैं फॉर टेक्निकल असिस्टेंस टू मैन्युफैक्चरिंग ओपल ग्लासवेयर इन 1988। अ रेंज ऑफ 24% लेड क्रिस्टल ग्लासवेयर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया दोस्तों, जब उन्होंने टेक्निकल कोलैबोरेशन किया था साउथ कोरिया की दोसान से, ठीक है। तो ये एक आप कह सकते हैं क्विक एनालिसिस की चर्चा की जा रही थी, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड थोड़ा कम कर ले। ये तो देखिए ये तो हो गई थोड़ा सा बातें, कंपनी क्या करती है, कैसे करती है। ये जो डेटा है दोस्तों ये थोड़ा पुराना है, तो अब बात कर लेते हैं जो आप कह सकते हैं लेटेस्ट जो चीज़ें हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आप कंपनी की कौन सा क्या पाएंगे भैया, रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी थोड़ी लो है, 12.6 में पिछले 3 सालों में, ठीक है। प्रॉस देखिए, कंपनी ने रिड्यूस कर लिया अपना डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, एक हेल्दी डिविडेंड पेइंग आउट देती है दोस्तों आपको। और जो डेबिटर डेज है, जो पेमेंट आने की 3 है, वो 43.7 डेज से घट करके 29.2 दिन हो गया है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वार्टरली नंबर्स की चर्चा करते हैं। देखिए दिसंबर क्वार्टर में जो नंबर्स आए थे, 107 करोड़ का धंधा हुआ था। नो डाउट साल दर साल में आपको कमी देखने को मिलेगी, 126 करोड़ थी से 107 करोड़ हो गई है। और देखिए कंपनी का जो सबसे अच्छा मंथ होता है वो होता है दिसंबर क्वार्टर, नो डाउट, ठीक है। दिसंबर क्वार्टर और सितंबर और दिसंबर काफ़ी अच्छे क्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं, 89, 107, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, पिछले कुछ समय से ना थोड़ी सेल्स में कमी देखने को मिल रही है, और यही कारण है जो स्टॉक ऊपरी से उनसे इतना ज़्यादा नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर मैं दिखाऊं आपको कंपनी की ईपीएस, तो ईपीएस तो भाई नो डाउट बढ़ी है, 3.98 रुपीज़ आई है, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की आपको चीज़ों को देखने को मिलेगी। हाँ, ये चीज़ सही है दोस्तों, कंपनी का अगर मैं आपको नेट प्रॉफिट बताऊं, आप देखें कि 2023 में दिसंबर में 44 करोड़ थी, और दिसंबर 2020 में ये 25 करोड़ रुपए थी, ठीक है। तो 25 करोड़ रुपए से काफ़ी अच्छा जंप आपको यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है। बल्कि लास्ट क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट आया था ये वन ऑफ द हाईएस्ट था दोस्तों, और यही कारण जो ईपीएस है 3.98 होती हुई आपको दिखाई दे रही थी दोस्तों, ठीक है। अच्छी चीज़ क्या लगती है मेरे को इसकी, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, बहुत शानदार दोस्तों, कभी कभी 40% के भी ऊपर आपको इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेंगे। तो जो ओपीएम है कंपनी का वो बहुत शानदार है, ठीक है। अब आते हैं जरा, मैं आपको ना इसकी बैलेंस शीट दिखाता हूं। आप इसकी बैलेंस शीट देखिए, आप इसके कैश रिजर्व देखिए, 806 करोड़ का कैश रिजर्व है, बोरोइंग मात्र 10 करोड़ है। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कितनी शानदार कंपनी, कैश रिच कंपनी है, ठीक है। 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है और 806 करोड़ रुपए का कैश रखे, यानी डिविडेंड दो भर भर की कंपनी दे सकती है आराम से, ठीक है। ये चीज़ें हैं।
अब जरा आते हैं भाई साहब शेयर होल्डिंग पैटर्न में। आप जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर 65.4 है, लगातार 65.4 ही चल रहे हैं, कहीं उन्होंने बेची नहीं है पिछले एटलीस्ट 3 सालों में, 2 सालों में। FIIs को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ, जो मालाबार इंडिया फंड है वो धीरे धीरे एग्जिट कर गया, और 1 2 3 क्वार्टर से कोई भी FI बड़ा इसमें नहीं एंटर किया है। 1.47 का स्टेक है, मतलब ये चीज़ है 1% से उनकी स्टेक जो है वो कम है दोस्तों। ऐसा नहीं कोई नहीं खरीदा है, 1% से स्टेक उनकी कम है, ठीक है। अब आते हैं कहाँ पे, अब आते हैं भाई साहब DIIs में। DIIs आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी स्टेक थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं बढ़ाई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे पिछले क्वार्टर थोड़ी कम है, बट वो नेग्लिजिबली कम है। DIIs में अगर हम नाम देखें कि कोई दिक्कत है, जस्ट लुक एट द आप कह सकते हैं बड़ा जो इन्वेस्टर है। HDFC फंड में आप देखेंगे S&P BSE 500 ETF में 6.87% 6.87% का स्टेक है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे DSP स्मॉल कैप फंड में 5.72, बल्कि स्टेक तो बढ़ा है, चाहे वो HDFC का भले ETF है, उन्होंने स्टेक बढ़ाया ही है। UTI स्मॉल कैप फंड का इसमें स्टेक है। आप निपॉन का देखेंगे तो 1.70 स्टेक है। यानी आप जरा एक चीज देखें, 65% तो भाई साहब हो गया आपका किसका, 65% हो गया प्रमोटर के पास, लगभग 20% यानी आप कह सकते हैं 85% के आसपास का, तो आप कह सकते हैं 85-86% तो प्रमोटर FI या DIIs हो गया। यानी पब्लिक के पास 20% का फ्लोट है, ठीक है। ये हो गया, माफ कीजिएगा 85 के आसपास हो गया, क्योंकि 65 ये हुआ, 65 + 20 आप कह सकते हैं 85% के आसपास, तो 85-86%, 14% टोटल आप कह सकते हैं, 14-15% मोर और लेस ±1 और 2% कंपनी के पब्लिक के पास है। यानी फ्लोटिंग जो स्टॉक है वो बहुत कम है। और मैं आपको बता दूं, इसमें भी जो आप ये देख रहे हैं पब्लिक का जो माल बढ़ा हुआ है यहाँ पे 13.22 से 13.63, ये मैं आपको बता दूं कि भाई साहब इसमें एक बड़ा नाम है। कौन है आप देखें यहाँ पे, आशीष कचोलिया जी। जी हाँ, आशीष कचोलिया जी का दिसंबर 2021 में 1.04% स्टेक था। कितना, 1.04% स्टेक, वो अब बढ़ करके 1.66% हो गया है। 1.5% से भी ज्यादा स्टेक उन्होंने बढ़ा लिया। अब मान लीजिए भाई साहब टोटल बचता है 12-13% जो प्रमोटर के पास है, ठीक है, जो अब पब्लिक के पास, यानी पब्लिक का माल भी कम है। अब भाई साहब इतने ज्यादा हैं तो आप मुझे बताइए ये अंडर वैल्यू स्टॉक नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आशीष कचोलिया जी ने इतना खरीद लिया, इसलिए आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि पता चल रहा है 2-4 क्वार्टर के बाद उन्होंने धीरे से माल हटा लिया है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है स्टॉक गिरा हुआ है, ठीक है, नो डाउट अंडर वैल्यू स्टॉक है। यहां से इसका जो पोटेंशियल है वो मुझे बहुत ज्यादा लगता है दोस्तों। मैं ये जरूर कहूंगा, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल है उस हिसाब से स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए, जैसे नीचे आए स्टॉक से निकल जाइए। कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज कोई भी खरीदारी करें अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लीजिएगा। और मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाता हूं। चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।